बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउसवाइफ डेली व्लॉग में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारी सुबह, एक बहुत ही मज़ेदार नाश्ते के बाद हम लोग जाएंगे अपने मैके, क्योंकि आज है मेरे मैके में एक छोटी सी प्यारी सी मुन्नी के वेलकम का दिन। तो जल्दी जल्दी हमने नाश्ता किया, घर के काम किए, अपने बैग पैक किए, बच्चों को छोड़ा अपने मैके में और अब मैं और बच्चों के बाबा हम जा रहे हैं हॉस्पिटल हम जाएंगे, क्योंकि आ रही है एक प्यारी सी छोटी सी मुन्नी मेरी बड़ी भाभी के घर। तो मुन्नी के वेलकम के लिए मुन्नी की फुफ्फो यानी कि मैं और उसके फूफा जी हम लोग पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में हो रही हैं तैयारियां मुन्नी के वेलकम के लिए। तो ये है प्यारे प्यारे से बेबी के कपड़े, बेबी का सामान, और हमारी भाभी को ले जाया गया है ऑपरेशन थिएटर। हम सब कर रहे हैं बाहर वेट, हमारा इंतज़ार हो गया ख़त्म। आ गई एक प्यारी सी मुन्नी, साथ ही में आ गई मिठाई, हो गया मुबारकबादों का सिलसिला शुरू। बहुत ही प्यारा, खुशगवार और मोहब्बत भरा लम्हा है, जिसके अंदर बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी खुशियां हैं, और हम सब हैं बहुत ज़्यादा खुश। और ये देखें, ये सब लोग कर रहे हैं छोटी सी मुन्नी के वेलकम के लिए इकट्ठे हो गए हैं। और मुन्नी के दिन से चाचू हैं वो दे रहे हैं मुन्नी के कान में अजान, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मुन्नी है वो पैदा हुई है एक मुसलमान घराने में। तो हम इसके कान में देंगे अजान, और अजान दे रहे हैं मुन्नी के चाचू। मुन्नी के कान में अजान पड़ी गई है, और अजान देने के बाद मुन्नी को घुट्टी भी उनके चाचू ही देंगे, क्योंकि मुन्नी की मामा की पुरजोर फरमाइश है कि छोटी सी आने वाली नई मेहमान गुड़िया को उसके 3rd नंबर वाले चाचू ही घुट्टी देंगे। तो उसको दी गई है घुट्टी, और मुन्नी की बहुत सारी छोटी सी मुन्नी की मुबारकबाद दी जा रही है आपस में। खाला, फुफ्फो, चाचू, चची, फूफा जी सब बहुत खुश हैं, और छोटी सी प्यारी सी जो गुड़िया है इसके मामू जेहलम से सफ़र करके आए हैं अपनी प्यारी सी इस गुड़िया के वेलकम के लिए। तो बस फिर रात को मुन्नी के पास रुकूंगी मैं, क्योंकि मैं हूँ मुन्नी की बड़ी फूफो और मैं दूंगी अपनी पूरी ड्यूटी। तो सब लोग जा चुके हैं घर, ये है रात का वक्त। रात को खूब सारा इंजॉय किया छोटी सी बेबी ने और उसकी फूफो ने। अब ये हो गई है सुबह हो गई है, तो आ गई हैं मुन्नी की खाला भी हैं और ये चची भी हैं, ये चाचू के साथ आ गई हैं। अब ये रुकेंगी हॉस्पिटल और मैं जाऊँगी घर। मेरे साथ मेरी छोटी बेटी भी हॉस्पिटल में ही रुकी थी, क्योंकि ये छोटी सी है, ये घर पे किसी के पास रुकती नहीं है। और मैं भी रात भर मुन्नी के साथ जागती रही हूँ, क्योंकि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो रात को बहुत ज़्यादा उठते हैं, बहुत ज़्यादा वो रात को शोर करते हैं, तंग करते हैं, तो उनको संभालना पड़ता है, बार बार फीड करवानी पड़ती है। तो बस फिर रात जो थी ना, सोते जागते ही पूरी रात कटी। तो अब सुबह होगी और अब मैं जा रही हूँ घर अपने भाई के साथ, क्योंकि मुझे भी, आपको पता है, पहले हम सफ़र पे मुल्तान गए थे, फिर हम मुल्तान से आए तो शादी थी, शादी मेहंदी हुई, बारात हुई, फिर शादी से फ़ारग हुए। शादी से फ़ारग होने के बाद साथ ही मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा। फिर जब एक छोटा सा बेबी होता है तो फिर रात भर बेबी को संभालना और देखना तो काफ़ी मतलब थकावट सी हो जाती है। वैसे भी मुझे ना काफ़ी बुखार हो रहा था, गला ख़राब था। तो अब मैं जा रही हूँ भाई के साथ घर जाके मैं मेडिसिन खाऊंगी और कुछ मैं आराम करूँगी। तो जब मैं घर आई हूँ ना, तो भाभी ने बहुत ही मतलब बच्चे थे बहुत ज़्यादा, मतलब भाभीयों के 3 भाभियाँ माशाल्लाह से, भाभीयों के बच्चे, मेरे बच्चे, ये सभी अम्मी के घर थे। और बच्चों को छुट्टियाँ चल रही हैं स्कूल से, तो सब बच्चों ने मिल के ना घर पर काफ़ी रौनक लगाई हुई थी, और भाभीयों ने सब बच्चों को कंट्रोल किया था। जब एक बहुत बड़ी सारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला नज़र से बचाए, एक जॉइंट फैमिली होती है, एक बड़ी सारी फैमिली होती है, तो फिर बच्चों को खाना खिलाना और संभालना काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये मेरे ख्याल से थोड़ा हो गया, ये बच्ची को ना जिस वक्त घुट्टी पिला रहे थे, ये उस वक्त का सीन है, ये शायद ना मुझसे थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो ये जो मुन्नी के चाचू हैं वो मुन्नी को घुट्टी पिला रहे थे, शहद से घुट्टी दी थी उन्होंने। और बाद में जब मैं घर आई हूँ तो भाभी ने ना बहुत मज़े का खाना बनाया हुआ था, मैंने खाना शाना खाया, आराम किया। फिर शाम के बज गए 6, तो फिर 6 बजे मैं दोबारा हॉस्पिटल चलेगी, क्योंकि मुझे मुन्नी के पास रात भर ठहरना था, मुन्नी के पास, उसकी मम्मा के पास, क्योंकि हॉस्पिटल में किसी को तो रात को रहना था।
तो ये है हमारी छोटी सी गुड़िया का बेबी बैग है, पैम्पर है, वाइप्स है, ये कुछ मेरी भाभी की मेडिसन है, और ये बच्ची का दूध सामान, जितनी मतलब ज़रूरत की चीज़ें थी ना, मतलब वो हॉस्पिटल में हमने अरेंज की। और ये मैंने ना थर्मास में दूध रखा था मेरी अपनी बेटी के लिए, और छोटी सी जो मानो है उसको मैंने रात भर अपने पास रखा हुआ था। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो रात को बार बार उठते हैं, उनको बार बार फीड देना पड़ता है और बार बार उनको पैम्पर वगैरह का ख्याल रखना पड़ता है। तो बस मैं और मेरी छोटी सी भतीजी जो है ना, रात भर कभी सोते और कभी जागते रहे, और हमने आपस में मतलब जो फूफो होती हैं ना, उनकी जान होती है उनके भतीजा भतीजियों में, तो बहुत ही प्यार से मतलब हमने रात भर गुजारा। क्योंकि जो भाभी हैं उनको तो बस ड्रिपें वगैरह लग रही थी, और साथ में मेरी छोटी बेटी थी, इसको भी मैंने अपने साथ ही रखा था क्योंकि घर पे बहुत सारे बच्चे थे। तो भाभियाँ जो हैं वो किस किस को संभालती, मेरी जो अम्मी हैं हम वो भी माशाल्लाह पहले संभाल लेती थी सबको, लेकिन अब वो अल्लाह की रहमत में इस दुनिया में नहीं है। आपने उनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी है। अगर वो होती तो वो हॉस्पिटल में हमेशा रुका करती थी कि आप सबके छोटे बच्चे हैं, आप घर पे चले जाएं, लेकिन अब मुझे रुकना था, और साथ में मेरी बेटी थी, इसकी भी थी मेरे साथ में। कि तकरीबन रात को 1:30 से 2 बजे का वक़्त है, हम बाहर वॉक कर रहे हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि जो मेरी बेटी है इसको नींद नहीं आ रही थी, और पूरा जो हॉस्पिटल है सबके अलग अलग प्राइवेट रूम थे, सब लोग अपने अपने रूम में इस वक्त आराम कर रहे हैं। नर्सिस वगैरह जो हैं, जो इधर का स्टाफ़ था बहुत अच्छा था, हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा था, कोई किसी किस्म की हमें इनसे शिकायत नहीं थी। और जो इस वक्त है ना, वो साथ वाले रूम में नर्सिस जो स्टाफ़ है वो आराम कर रहा है। उन्होंने हमें बोला था कि अगर आपको कोई काम हो तो आप हमें बुला लीजिएगा और ना कीजिएगा तो हम बाहर आ जाएंगे। तकरीबन ये रात के 1-1:30 बजे का वक़्त है, और मैं अभी जाग रही हूँ, और क्योंकि जो भाभी है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ में है, बार बार उनको ड्रिप लगवानी होती है, बार बार इंजेक्शन लगवाना होता है, साथ में उनको देखना होता है। तो मैं ना जाग रही थी छोटी सी बच्ची की वजह से, तो फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करूंगी। जो फुप्पो और दादो होती हैं, खाला होती हैं, वो कभी भी नहीं थकती अपने भतीजा भतीजियों से, भांजा भांजियों से। ये देखिए मेरी बेटी सो चुकी है, भाभी भी आराम कर रही हैं, लेकिन मैं और ये छोटी सी मानो जो है फुल इंजॉय कर रहे हैं। कभी मैं इससे बातें करती थी, इसको बहलाने की कोशिश करती थी, क्योंकि ना ये थोड़ी थोड़ी देर में ना रोना स्टार्ट कर देती थी। तो मैं कह रही थी कि भाभी है वो इतनी तकलीफ़ में है, फिर बच्ची रोएगी तो वो उनको भी तकलीफ़ होगी कि पता नहीं मेरी बेटी इतना क्यों रो रही है। तो जो वहाँ पे आपा जो जिसे हम बोलते हैं ना हॉस्पिटल में हेल्पर टाइप जो होती हैं आंटी, वो मुझे बोल रही थी आप तो अपनी भतीजी से बहुत सारी बातें करती हो, इसका बहुत दिल लगाती हो। तो हमने बहुत इंतज़ार किया इस छोटी सी मुन्नी के आने का। आपने भी इसके नेक नसीब की दुआ करनी है। तो बहुत सारी दुआओं और मन्नतों मुरादों के बाद हमें ये जो बच्ची हैं अल्लाह ताला से मिली हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन था। मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई किसी किस्म का, मतलब मुझे एहसास नहीं है किसी थकावट का या किसी परेशानी का, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। और फिर रात को जागते जागते फुफ्फी भतीजी को लग गई भूख, मैंने अपनी भतीजी को बना के दिया फीडर, तो वो सो गई। और अपने लिए मैंने किया इनके फूफा जी को फ़ोन, उनके फूफा जी लेके आए मेरे लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वेजिटेबल सैंडविच, और साथ में थे थोड़े से फ्राइज़, क्योंकि मुझे बुखार था। केचप और जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो तो मैंने बिल्कुल नहीं खानी थी। बस फिर मैंने अच्छे से सैंडविच को इंजॉय किया। उसके बाद फुफ्फी भतीजी ने आराम किया। फिर सुबह हुई, सुबह को हमें होगी हॉस्पिटल से छुट्टी, हम आ गए घर। घर आने के बाद हमने निकाला अपनी प्यारी सी मुन्नी के प्यारी प्यारी फ्रॉक्स, कपड़े, पैम्पर्स, सॉक्स, टोपियाँ, और साथ में हमने मुन्नी के ना छोटे छोटे लोशन, पाउडर, परफ्यूम वगैरह था। फिर हमने इसको नहलाया, इसको प्यारे प्यारे कपड़े पहनाए और इसको सजाया। और इस प्यारी सी मुन्नी से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मेरी वीडियो में आज आपको बहुत ज़्यादा शोर मिलेगा, तो आपने इस शोर को इग्नोर करना है, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के घर आई हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं छोटी सी मुन्नी को देखने के लिए। ये मेरे आज का व्लॉग था जो मैंने आपसे शेयर किया। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं आपके लिए बहुत ही मज़े के बहुत ही अच्छे व्लॉग लेके आऊँगी। और ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी भतीजी आयरा। अब ये भी बड़ी हो गई हैं, क्योंकि आ गई हैं इनकी कज़न सिस्टर, इनके तायाजात सिस्टर, तो इनका ओहदा भी बढ़ गया है। और ये बहुत खुश हैं अपनी छोटी सी सिस्टर के साथ। और इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।